The Parliament concludes the debate on India's strong, successful and decisive Operation Sindoor. The discussion concluded in the Rajya Sabha on Wednesday. Namaskar and welcome to Sansad TV. I'm your host Rajiv Kumar Singh and you have started watching House Highlights, the program where we bring a comprehensive overview of the day's proceedings from both the Houses of Parliament. Before we delve into the details, let us begin with the headlines. Discussion on India's strong response to the Pahalgam terror attack by Operation Sindoor concludes in Parliament. Operation Mahadev, a symbol against every attack on India's supremacy, says Home Minister Amit Shah in the Rajya Sabha. Stresses Jammu and Kashmir will be free from terrorism. No role of US President Donald Trump in halting India's military action against Pakistan. Statement by External Affairs Minister S. Jaishankar during the Rajya Sabha discussion on Operation Sindoor. He rejects allegation of failure of Indian diplomacy. And approval granted to extend President's rule in Manipur by another 6 months. Statutory resolution passed in the Lok Sabha by voice vote. Government claims improvement in the law and order situation in Manipur. The extension will be effective for 6 months starting from August 13th. Let us now take a look at what took place on Wednesday in the Rajya Sabha. A two-day special discussion in the Rajya Sabha on India's strong, successful and decisive Operation Sindoor carried out in response to the terrorist attack in Pahalgam concluded on Wednesday. Concluding the discussion, Union Home Minister Amit Shah said that after the Pahalgam attack, India targeted terrorist camps, launching pads and training facilities in Pakistan, bringing it to its knees. किसके कहने पर समाधान हुआ, किसके कहने पर समाधान हुआ, किसी के कहने पर समाधान नहीं हुआ। पाकिस्तान घुटनों के बल हमारे डीजीएमओ को फोन किया कि भाई बंद करो। पहले से हमारा मकसद युद्ध का नहीं था, ना पाकिस्तान के अवाम को हम नुकसान करना चाहते थे। मोदी जी ने तुरंत कहा कि अगर पाकिस्तान रोकता है तो रोक लीजिए, और इसको भी राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं और पूछ रहे हैं। कुछ लोगों ने आशंका की कि कौन मरा वहां। मान्यवर, उनको मालूम नहीं है। उनके समय में जो जघन्य आपराधिक घटनाएं हुई, आतंकवादी घटनाएं हुई, वो घटना को घटाने वाले आतंकवादी हमें पूछते थे। मुझे तो कई लोगों ने पूछा कि भाई 90 दिन हुए क्या हुआ, 95 दिन हुए क्या हुआ। रोज 5 फोन आते थे। मगर उनके समय में जो बड़ी बड़ी आतंकवादी वारदातें हुई थी, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट से लेकर मुंबई पर हमले की, उसके आरोपी आतंकवादी हमारे ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। मान्यवर, ऑपरेशन आतंकवाद के दिल पर पहली बार प्रहार किया। मान्यवर, पहले भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी। एक प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक दोनों पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में थी। मेरे जैसे लोग तो मानते हैं कि हमारी भूमि पर ही हमने हमला किया था, क्योंकि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर इस सदन के द्वारा स्वीकारा हुआ संकल्प है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है। मगर पहली बार पाकिस्तान की सरहद में जाकर हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया है और आतंकवादियों के अड्डों को, उनके ट्रेनिंग कैंप को और उनके लॉन्चिंग पैड्स को खत्म करने का काम किया है। The Union Home Minister stated that the morale of the Indian Army is at its highest now. Over the past 11 years, the armed forces have been equipped with modern and indigenous weapons. आज वही सेना ब्रह्मोस से लैस है। आकाश उनके मिसाइलों को तोड़ देता है। मान्यवर, और पाकिस्तान की पूरी एयर डिफेंस सिस्टम हमारी सेना आधे घंटे में उसको मलबे में बदल कर रख देती है। मान्यवर, ये नरेंद्र मोदी के शासन में, मोदी जी के शासन में 11 साल में परिवर्तन। गोली नहीं बना पाते थे। मैं बाद में बताता हूं
लाखों करोड़ों का सामान हम बना रहे हैं, विदेश में भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी सेना का काफी सारा कई सारी चीजें हमने ब्लैकलिस्ट कर दी, इंपोर्ट नहीं कर सकते। और R&D के लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सेना और पूरे देश को मोदी जी की ये पहल पर, आत्मनिर्भर भारत के गर्व पर और हमारे सेना के जवानों का हथियार उनको ऐसा देना चाहिए, इस बात की चिंता पर देश और सेना मोदी जी पर गर्व कर सकती है। मान्यवर, हमने जो नमक, चीनी और माचिस नहीं थी, ऐसी सेना से 11 साल में 22 मिनट में ही आतंकवादियों का काम तमाम कर देने वाली, तकनीक से सज्ज, वीर, सटीक इंफॉर्मेशन वाली और बताए हुए लक्ष्यों को पूरा करने वाली सेना का मान्यवर निर्माण किया है। Referring to the current situation in Jammu and Kashmir, Home Minister Amit Shah said that he promises Jammu and Kashmir will be free from terrorism. This, he asserted, is the commitment of the Narendra Modi government. पूरी टेरर फाइनेंस की इकोसिस्टम को ध्वंस किया NIA और ED ने, बहुत अच्छी कार्रवाई की, कई SOP बनाई गई और 347 संपत्तियों को जब्त कर दिया गया। एक और जमाते इस्लामी और ऐसे संगठनों को हमने बंद करने का काम किया और दूसरी ओर मान्यवर इनकी इकोसिस्टम को भी हमने समाप्त कर दिया। मैं आज इस सदन के रिकॉर्ड के लिए बैन किए हुए संगठनों का लिस्ट पढ़ना चाहता हूं। द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF जिसने घटना करी थी, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, तहरीक उल मुजाहिदीन, जमात उल मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, खलिस्तान टाइगर फोर्स, हिब्ज उल तहरीर, जमायते इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, तहरीके हुरियत, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सुमजी ग्रुप, जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपल फ्रंट लीग, जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग, जम्मू कश्मीर इत्तिहाद मुसलमान अवामी एक्शन कमेटी और इसके साथ साथ सिख फॉर जस्टिस और PFI को भी हमने बैन कर दिया। और मान्यवर, परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ 2010 में 10 से 15 की एवरेज ऑर्गेनाइज्ड टाउन पिल्टिंग, हमने भी दृश्य देखे हुए जो समय कपूर ने चिंता की थी, छोटी छोटी बच्चियां पथराव करती थी, 2564 सालाना होते थे। 2564 पथराव की घटना हुई। 2024 के बाद एक भी घटना नहीं हुई। ऑर्गेनाइज हड़ताल जिसका वो लोग ऐलान करते थे, पाकिस्तान के बैठे हुए हुर्रियत के आका सालाना 132 दिन घाटी बंद रखते थे। 3 साल से एक भी हड़ताल का ऐलान नहीं हुआ है, हिम्मत नहीं है। टाउन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु, 112 नागरिक मारे जाते थे, अब 0 मारे जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्स का इंजर्ड, साल में 6235 सिक्योरिटी फोर्सेस इंजर्ड होती थी, अब 0 हो गई। मान्यवर, इसके साथ साथ ये पूछ रहे थे, अभी वो शिवसेना की सदस्य भी पूछ रहे, क्या आतंकवाद समाप्त हो गया? इतनी गहरी जड़ें कांग्रेस ने डाली है, समाप्त होने में बहुत देर लगेगी। हमारा प्रयास है जल्द से जल्द, परंतु मान्यवर आंकड़े में कहना चाहता हूं समाप्ति के कगार पर है। आपको पसंद नहीं आएगा मगर समाप्ति के कगार। On the second day of the discussion, members from opposition parties continued to corner the government, raising concerns over the security lapse in the Pahalgam terror attack and questioning the alleged role of US President Donald Trump in halting the conflict with Pakistan.
Responding to the discussion, External Affairs Minister S. Jaishankar reiterated that US President Donald Trump had no role in halting India's military action against Pakistan during Operation Sindoor. The minister made this statement during a special discussion in the Rajya Sabha on India's strong, successful and decisive Operation Sindoor carried out in response to the terrorist attack in Pahalgam. When Operation Sindoor commenced, a number of countries were in touch with us. I'll speak about that in some detail. Why do countries contact you? They want to know what is happening, what is your thinking, how serious is it, how long would it go? And to all the countries, we gave the same message. We gave the message that India is exercising the right to defend itself. We, sir, gave the message that the targets which were selected and hit on the 7th of May are known terrorist headquarters and infrastructure. So some of them, for example, Bhavalpur, is associated with the murder of an American reporter called Daniel Pearl. So the world is aware of this. We gave a message, sir, that we were not open to any mediation, that anything now between us and Pakistan would only be bilateral. During this period, as I said, we had a number of conversations with different countries. We had conversations with the US, we had a conversation with the EU, we had a conversation with Saudi Arabia, and I want to say this, when all the calls which I got are actually on record, they are on my social media record. So it was on the 10th of May, we got calls from US, we got calls from Saudi Arabia, we got calls from a few other countries. Most नहीं आप इस तरह नहीं प्लीज आप इस तरह आते हैं. So the point is, to everybody the answer was the same. The answer was, if the Pakistanis want to stop fighting, the Pakistanis have to request us. The Pakistanis have to request us through the DGMO channel. And that, sir, is exactly what happened. 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं. The External Affairs Minister dismissed the opposition's allegations of diplomatic failure during Operation Sindoor. He asserted that Indian diplomacy was moving in the right direction. He further stated that various international organizations and countries, including the United Nations Security Council and BRICS, condemn the perpetrators of the terrorist attack in Pahalgam and cross-border terrorism. In terms of the global response, I think most noteworthy was the UN Security Council statement. That statement was very noteworthy because Pakistan was a member of the Council. We are not members of the Council. Despite not being members of the Council, we were able to get the UN Security Council to issue a statement. UN Security Council on the 25th of April. और ये सर आप सोचिए कि हम सदस्य नहीं थे, पाकिस्तान सदस्य था, उसके बावजूद our diplomacy was able to get the UN Security Council to issue a statement underlying the need to hold the perpetrators, organizers, financiers and sponsors of Pahalgam act of terrorism accountable and bring them to justice. Now, not only that, sir, in this period, if you look, because a lot of comments were made yesterday, how good was Indian diplomacy? आपके कितने लोगों को समझा पाए, कितने लोगों को इनकी अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट क्या थी? सर, we had a statement from Quad, we had a statement from BRICS, वो बहुत अलग-अलग ग्रुप थे, but yet Quad was specific in condemning the terrorist attack in Pahalgam and repeating the call of the UN Security Council to bring the perpetrators and organizers to justice without any delay. In the case of BRICS, BRICS has a specific reference to cross-border movement of terrorists, Nothing is going on record, please. And safe havens. Sir, आगे देखें,
आगे देखें सर, we were able to get Please. Central Asian countries. Please. Sir, we were able to get Central Asian countries to oppose providing safe haven using terrorist proxies for cross-border terrorism, terrorism financing. We were able to give Indian Ocean rim countries. We were able to get Germany. We were able to get France. We were able to get European Union. We were able to get Russia. Sir, अगर आप रशिया का देखें, President Putin has said that this brutal crime has no justification whatsoever, and its perpetrators will face a deserved punishment. So, sir, I want to say that in terms of diplomatic support, we were able to get a wide range of countries, including our neighbors. Every one of our neighbors, barring Pakistan, issued a statement expressing solidarity, condemning Pahalgam. So, a lot of them said explicitly that people should be brought to justice. Leader of the House in the Rajya Sabha, J.P. Nadda, echoed Prime Minister Narendra Modi's remarks, stating that the April 22nd Pahalgam terror attack was avenged within 22 minutes by the Indian Armed Forces. He emphasized that following the abrogation of Article 370 in Jammu and Kashmir, incidents of stone pelting have dropped from over 2,000 between 2010 and 2014 to zero. Notably, in the past 3 years, the Kashmir Valley has not experienced a single day of shutdown. आप सिर्फ अपीज करते रहे और कहीं भी टेरर के नाम पर आपने प्रेशर नहीं पाकिस्तान पर दिया। ये मैं इसलिए आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूं क्योंकि आपको पूर्णमासी तब समझ में आएगी जब आप अमावस्या के दिनों को जानेंगे कि आज मोदी जी की गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, किस तरीके से एक्शन लिया है, इस बात को समझेंगे कि 13 दिनों के अंदर भीतर जवाब दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर, हमने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया, मेजर्ड था, नॉन एस्केलेटरी था। हम 300 किलोमीटर अंदर गए, पाकिस्तान के एयरबेस में वहाँ पर प्रिसिशन के साथ एक्यूरेसी की, कोई सिविलियन हताहत नहीं हुआ और कोई उस वहाँ पर मौजूद टेररिस्ट बचा नहीं। और जैसा कि हमारे विदेश मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि यूट्यूब खोल लीजिएगा, रात को समय मिलेगा तो खोल लीजिएगा और उसमें देखिएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्टों के जनाजे में शामिल हुई है और कितने यूट्यूब में पोस्ट हैं और कितने लोग मारे गए, उसका अंदाज़ा आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। और उसी तरीके से 9 सुरक्षा बलों ने 9 मिसाइल से आतंकी ठिकानों को नस्तो नाबूद किया। जैश ए मोहम्मद लश्कर तैयबा के कमांड उसके सेंटर को नस्तो नाबूद किया। और उसी तरीके से हमारे जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, इन तीनों के ठिकानों को नष्ट किया गया। बावलपुर, मरकज तैयबा, नौरोवाल, सियालकोट, बरनाला, इन सब को ध्वस्त किया गया। कोटली, मुजफ्फराबाद, 22 मिनट में अप्रैल 22 का बदला ले लिया। इस बात को भी हमको समझना। नेवर इन द हिस्ट्री कभी भी, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, कभी भी किसी भी सरकार ने इस तरीके से पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने 22 मिनट के अंदर। और हम देखते हैं कि इस अटैक के बाद उन्होंने हमारे लगभग 1000 के आसपास उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स हमारे ऊपर छोड़े, 1000 के आसपास। और ये भारत के फौज की को मैं सलाम करता हूं कि एक भी सिविलियन हताहत नहीं हुआ और हमने सारे के सारे नस्तोनाबूद किए उनका। लेकिन हमने उनके हवाई सुरक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय कर दिया, सैन्य संपत्तियों को नष्ट किया और 11 एयर बेसिस को उसको हम लोगों ने डैमेज कर दिया। पसरूर, आरिफवाला, चकलाला, रफ़ीकी,
मुरीद एयरपोर्ट, सुकूर एयरपोर्ट, रहीम यार खान एयरपोर्ट, चुनियान एयरपोर्ट, सरगोदा एयरपोर्ट, भुलारी एयरपोर्ट, और ये सब कोई 200 किलोमीटर है, कोई 270 किलोमीटर है, कोई 140 किलोमीटर है, कोई 297 किलोमीटर है। आप देखिए आज इंडिया की सैन्य शक्ति का सदुपयोग करते हुए और उनके जाबाज लोगों को पूरी छूट देने के कारण, और ये पॉलिटिकल लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी ने दिया, जिसके कारण आज उनके 11 बेस को ध्वस्त कर दिया और उसको 5 साल कम से कम एयरबेस पर पीछे। जैकबाबाद जो 300 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर है, बॉर्डर से, LOC से। तो इस तरीके से 9-10 मई को एक ऐतिहासिक रात को जो एंगेजमेंट्स किया वो हम सबके सामने है। JP Nadda said that the government of India has taken several measures, including destroying terrorist hideouts in Pakistan and suspending the Indus Water Treaty. यही नहीं, एक तरफ आप उनके साथ ट्रीटी कर रहे थे, ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया? इंडस वाटर ट्रीटी 1960 वाज हेल्ड इन एबेंस। मुझे एक बात की बहुत दुख होता है कि इधर से प्रधानमंत्री जी कोई एक्शन लेते हैं और आप उधर से पूछने लगे इसको लागू कैसे करोगे? आपको लागू उसकी चिंता ज्यादा होती है, इसकी चिंता नहीं होती है कि पॉलिटिकल विल देखो कि इसको करने का निर्णय लिया गया। मैं कई बार बोलता हूं, देखिए हम लोग बार बार कहते हैं दल से बड़ा देश, दल से बड़ा देश, लेकिन हम दल को बचाने के पीछे देश के में खुशी में भी शामिल नहीं हो पाते हैं। हमने 1960 का इंडस वैली ट्रीटी को एबेंस में डाल दिया, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी बंद कर दिया, पाकिस्तान नेशनल्स को परमिशन ट्रैवल इंडिया सार्क वीजा एग्जम्पशन बंद कर दिया, डिफेंस, मिलिट्री और नेवल एयर एडवाइजर्स को यहाँ पर्सन नॉन ग्राटा घोषित करके उनको पाकिस्तान वापस भेजा, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम लोगों ने पूरा का पूरा इन्फॉर्म किया और हमने साफ कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बर्दाश्त नहीं होगा, टेरर इज टू डिसरप्ट JNK इकोनॉमी, राइट टू डिफेंस हमने किया। और इस तरीके से पुलवामा के बाद भारत सरकार ने मेजर्स अगेंस्ट पाकिस्तान लिए। क्लोज्ड मीन्स क्लोज्ड, चैप्टर इज क्लोज्ड। और अभी विदेश मंत्री जी ने बताया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं होगा। और कितने आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा है, आज तक नहीं कहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा न्यूक्लियर पावर की धमकी देना, गीदड़ भभकी बंद करो। और मैं आज आपको बता रहा हूं, आप प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्दों को, बयान को बहुत गौर से देखिए। उन्होंने दुनिया को स्पष्ट कर दिया है कि टेरर करने वाला और टेरर को संरक्षण देने वाला, दोनों में कोई अंतर नहीं रहने वाला है। हम अंतर नहीं मानेंगे। Let us now look at what took place in the lower house on the 8th day of the monsoon session. The Lok Sabha on Wednesday passed a statutory resolution for the continuance of President's rule in Manipur for 6 more months. The proclamation dated the 13th February 2025 in respect of Manipur issued under Article 356 of the Constitution by the President for a further period of 6 months with effect from 13th of August 2025 was adopted by the House. Earlier, the proceedings in the Lok Sabha began with the question hour, responding to a question on mobile connections used in cyber crimes. The Communications Minister Jyotiraditya Scindia informed the House that the Sanchar Sathi has disconnected 29 lakh phone numbers and blocked 5.5 lakh handsets and 20,000 bulk SMS senders alongside 24 lakh fraudulent WhatsApp accounts. Further enumerating about the fraudulent international call system or the CIOR, he held it helped block 1.35 crore international spoofed calls on the first day itself. कई बार हमारे मोबाइल पे दिखता था कि भारत का नंबर आ रहा है, पर एक्चुअली वो कॉल आ रहा है विदेश से।
और इसके लिए इसको ब्लॉक करने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर हम लोग ने शुरू किया, सेंट्रलाइज इंटरनेशनल आउट रोमिंग रजिस्ट्री। हम लोगों की विदेशी कंपनी भारत में कॉल करके अपने आप को भारत के कॉल के रूप में डिस्गाइज करके उपभोक्ता को परेशान करती थी, और ये कायोर सॉफ्टवेयर के आधार पर पहले दिन पे आपको भी आश्चर्य होगा अध्यक्ष महोदय, हम लोग ने एक दिन में 1,35,000 कॉल्स, 1,35,00,000 कॉल्स को एक दिन में ब्लॉक किया। ये इंटरनेशनल स्पूफ्ड कॉल्स हैं, और अब इतने हमने ऐसे गेटवेज को ब्लॉक कर दिए हैं कि उसकी संख्या 97% ड्रॉप हो चुकी है, और अब केवल 3 लाख कॉल्स ऐसे स्पूफ्ड कॉल्स पर डे आती हैं। Responding to a question related to additional general coaches in trains, Minister of Railways Ashwini Vaishnav said that the government, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, is making every effort to reduce all forms of burden on the economically weaker section of society. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's government is committed to the welfare of middle classes and low income families. Over the last few years, so many steps have been taken which are basically for the welfare of the low income families. I will give some examples here. The number of general class coaches which are basically availed by the low income families has substantially increased in the last few years. Today, out of the total 82,000 coaches, about 70% coaches are general class and non-AC coaches. Out of the 69 lakh seats, almost 78% seats are basically non-AC and general class seats. On a question about the government's support to medium and small enterprises in the space sector, Minister of State at the Prime Minister's office, Jitendra Singh, underlined that there has been a quantum jump in space startups and space economy. He said that India's space economy is expected to grow 3-4 times, between 40 to 45 billion in the next 10 years. Just about 3-4 years back, we were just one-digit space startup. Today, we have gone up to more than 300. Some of them are those of the global potential. Some of them have also turned into lucrative entrepreneurs. And our space economy has also taken a quantum leap. We were just a dismal space economy till about half a decade back. Today, we are $8 billion US, and in the next 10 years, the projections indicate that we will go up 3-4 times, maybe to 40-45 billion US, which in other words means that as India moves on from rank 10 to rank 4, and then we also plan ahead for the Viksit Bharat rank 1, space economy is going to play a very, very important component, critical role in that growth story. That's all in this program. Keep watching Sansad TV.